बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की जानिब से अवाम को बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ की फराहमी का वादा अब तक पूरा नहीं हो सका। आला सरकारी ज़राए का बताना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मुअख्खर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी है। मज़ीद जानते हैं दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। मेहताब, बिजली के बिलों में हुकूमती रिलीफ के अवाम मुंतज़िर हैं, इससे मुतालिक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो IMF के साथ इस बात की कोशिश कर रहा है कि IMF को इस बात पे कन्विंस कर लिया जाए कि जो बिजली के बिलों की डेफरमेंट या स्टैगरिंग है इसके मरहले को कंप्लीट किया जाए, लेकिन IMF उसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठा रहा है और वो ये सवालात हैं कि अगर आपकी सब्सिडी की जो अमाउंट है अगर वो बढ़ जाएगी तो आप कैसे उसको पूरा करेंगे, क्योंकि आपको पता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे IMF के प्रोग्राम के तहत पाबंदी लगी हुई है, तो एडिशनल तो उसको नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट है उसकी इजाजत जो IMF के प्रोग्राम के तहत है, तो पाकिस्तान उनको ये बता रहा है कि 250 अरब रुपए इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए हमने रखे हुए हैं, तो उसमें से कुछ डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन IMF के सवालात ये हैं कि आप ये पावर सेक्टर सस्टेनेबल नहीं है, तो IMF अभी तक कन्विंस नहीं हुआ। जब कन्विंस हो जाएगा तो उसके बाद ही रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इट विल टेक मोर टाइम। और एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहरी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में कमी की जाए, लेकिन निगरान हुकूमत को अपना जो स्पेड वर्क है वो तेज करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके। इसी वजह से IMF को अभी तक कन्विंस नहीं किया जा सका। ठीक है, इस मामले में IMF का एक बड़ा अहम कंसर्न है कि जो पावर सेक्टर है वो सस्टेनेबल नहीं है। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। बिजली के एक यूनिट की औसत कीमत 42 रुपए तक पहुंच गई है। नादहिंदगान तकरीबन 2000 अरब रुपए दबाए बैठे हैं। रवा माली साल कैपेसिटी पेमेंट्स 2000 अरब से तजावज़ करने का खदशा है। तफसीलात सैफुर रहमान की रिपोर्ट में जानिए। ऐवान सदर के ज़राए ने सदर मुमलिकत की जुम्मे को 2 अहम शख्सियात से मुलाकातों की तस्दीक कर दी है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान, आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम से मुतालिक सदर के ट्वीट या फिर सदर मुमलिकत की 8 सितंबर को मुकम्मल होने वाले ओहदे सदारत की मयाद, 3 बड़ों की मुलाकात में आखिर हुआ क्या, जानते हैं। रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी हाफिज ताहिर खलील ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज ताहिर खलील साहब, आपके पास क्या खबरें हैं इससे मुतालिक? बात यह है कि ये मुलाकात जुम्मे को हुई थी और इस बारे में ऐवान सदर की तरफ से भी और दूसरी जानिब से ISPR की जानिब से भी कोई डिक्लेरेशन या कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, तो उसकी वजह से काफ़ी इब्हाम पैदा हो रहा था और इसमें कंफ्यूजन पैदा हो रहा था कि मुलाकात हुई भी है नहीं भी हुई। लेकिन बहरहाल यह है कि ऐवान सदर के ज़राए हैं कंफर्म कर रहे हैं कि मुलाकात हुई थी और ये जो प्रेसिडेंट का चैम्बर है 4th फ्लोर पर वहाँ मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के दौरान घंटे तक जारी रही है कि लोगों की और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट का जो अमला है उसकी आमदोरफ्त बंद रही है 4th फ्लोर पर, ताकि इस मुलाकात के हवाले से बिल्कुल एक खामोशी जो है उतारी रहे। इस मुलाकात के हवाले से जाहिर है कि 3 बड़ों की मुलाकात थी, वो उसमें ना कोई प्रेस रिलीज जारी हुई ना कोई डिक्लेरेशन जारी हुआ, तो लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात जो है वो 3 अहम इश्यूज पर हुई है। ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन की तारीख के लिए उनको इनवाइट किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बताया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है उसके बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया है, इसलिए मुनासिब नहीं होगा कि वो इलेक्शन की डेट के हवाले से प्रेसिडेंट के पास जाकर बातचीत करें। प्रेसिडेंट ने इस मामले को रेफर किया था उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री से भी जवाब आ गया। तो इसके बाद प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया था अपने लीगल कंसल्टेंट को और उन्होंने ये बताया था कि प्रेसिडेंट तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जुमे को प्रेसिडेंट एक इलेक्शन डेट का ऐलान करने वाले थे और ये मुलाकात जो है इसी तनासुब में हुई है ताकि प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन से कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। और इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस कर रखा है कि हल्का बंदियां जो है उन्होंने 15 दिन
जो है पीछे कर दी हैं और अब 30 नवंबर जो है लास्ट डेट डाली है। ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया इससे मुताल्लिक हमसे तफसील शेयर करने के लिए। देखो, और अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबों में तैनात 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजारने वाले अफसरों को विफाक बुलाने की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला जारी कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG और एक्स कैडर अफसरों को फौरन विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत का इतलाक नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की फहरिस्त 3 से 4 रोज में फराहम करने की भी हिदायत की है। पेशीन में जराइम पेशा अफराद ने तहसील हेडक्वार्टर के करीब 4 ज़राई फार्म्स को आग लगा दी है। ज़मींदारों का कहना है कि शरपसंदों की जानिब से भत्ता भी तलब किया जा रहा है। लेवीज हुकाम ने ज़राअत और फार्मिंग को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि इलाके में मजीद नफरी तैनात की जा रही है। पेशीन की तहसील के करीब आग लगाने के वाक़यात में ज़रूरी फार्मिंग सिस्टम नाकारा हो गया है। ज़मींदार सैयद अलाउद्दीन आगा ने बताया कि जराइम पेशा अफराद ने ज़मींदारों को भत्ते की पर्चियाँ भी भेजी हैं। सिंध और पंजाब फल सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को दफातर बंद करने की धमकियाँ भी मिली हैं, जिसके बाइस ज़रूरी सीज़न में फल सब्जियों की सप्लाई मुतासर है। कराची के इलाके बल्दिया मवाज घोट में 4 साला बच्ची उमरा बलोच खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। गम से निढाल बच्ची की वालदा का सिर्फ एक मुतालबा है कि इंतजामिया गटर के ढक्कन लगा दे। जियो न्यूज़ की टीम ने सर्वे किया तो इलाके में सैकड़ों गटर ताहाल खुले हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक। 5 रुपए वापस दोबारा 5 रुपए मुझे नहीं चाहिए, तेरे को तंग नहीं करूँ, आखिरी 5 रुपए मेरे को दे, मैं केक लेके जाऊंगा, मेरे को भूख लगे मैं केक खाऊंगा। फिर मैंने 5 रुपया दिया, वो गया, मैं उसके पीछे गया, फिर मदरसे में गया, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ से आया, फिर बोला तेरा बच्चा गुम हो गया है। 11:30 बजे गटर से मिला मेरा बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गटर की ढक्कन बंद करना। और भी माँ का बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरों के बच्चे ऐसी, मेरा दिल जल रहा है भाई।